मेरा नाम कुंती कुमारी है और मैं बिहार पटना की रहने वाली हूँ। मैं इसी समुदाय से बिलोंग करती हूँ। मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है और मैं ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ के काफ़ी लंबे समय से काम करते आई हूँ। मेरा बचपन ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में ही अभी गया है और मैं लीगल पर्पस पे, विमेन एम्पावरमेंट पे, गवर्नमेंट का जो स्कीम होती है उस पर पिछले कई सालों से उस पर काम करते आई हूँ। आपने किन किन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है, क्या आप उनके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? हाँ बिल्कुल। मैं पहले जो ऑर्गेनाइजेशन से काम की हूँ उनके नाम हैं गौरव ग्रामीण महिला विकास मंच, बिहार अम्बेडकर स्टूडेंट फोरम, ईवा फाउंडेशन, वे फाउंडेशन, लव मैटर, हक दर्शक, बहुत सारे इत्यादि, लव मैटर्स। ये बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ मैं काम कर चुकी हूँ, वॉलेंट्री कर चुकी हूँ, मॉनिटरिंग कर चुकी हूँ, ट्रेनिंग ले चुकी हूँ। थैंक यू। आप गांव के बारे में क्या सोचती हैं? देखिए, गांव के बारे में हमारी सोच अभी भी है कि कहीं ना कहीं शहर और गांव के मुकाबले में हम देखें तो गांव अभी भी पिछड़ा है और वहाँ पे काम करने की ज़रूरत है। लोगों की सोच में बदलाव लाने की ज़रूरत है, चाहे वो एजुकेशन पे लेकर हो या किसी चीज़ की जागरूकता को लेकर हो, तो अभी भी वो पिछड़ा हुआ है। तो जहाँ तक लगता है, मैं शुरू से गांव में रही हूँ तो चीज़ों को समझती हूँ कि कहीं ना कहीं अभी हमें गांव में बहुत काम करने की ज़रूरत है। तो मैं गाँव की सिचुएशन और उनकी चीज़ों पर चाहती हूँ कि मैं उनको उस तरह से गाइड कर पाऊँ और उस तरह से नॉलेज लेकर कि डेवलपमेंट हो पाए। आप इस फेलोशिप में आपने ज्वाइन करने का डिसीजन क्यों लिया? आप इस फेलोशिप में क्यों आई? ओके, देखिए, फेलोशिप में आने का एक माध्यम था कि कहीं ना कहीं, देखिए, ये डिजिटल के बारे में था। तो मैं जैसे कि मैंने ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया और मैं किस मुद्दे पे, किस इश्यूज पे काम की हूँ वो बताई, तो मेरे अंदर एक चाह रहती है कि मैं कुछ नया सीखूं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा अपने अंदर कुछ नॉलेज ले सकूं ताकि लोगों में भी वो दे सकूं, क्योंकि मेरे पास होगा तो ऑब्वियसली मैं लोगों को भी दे पाऊंगी। तो डिजिटल के बारे में तो बस नेट, वाईफाई, यूट्यूब वगैरह इसी सब के बारे में पता था, लेकिन डिजिटल के बारे में मुझे और डिटेल से जानना था। तो पता चला कि कोई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इस तरह से काम करती है। उनमें उनके फेलोशिप के लिए अप्लाई भी आया हुआ फॉर्म, तो मैंने अप्लाई किया और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं ये फेलोशिप के लिए अप्लाई करूं। अगर मेरी इसमें मैं चुनी जाती हूं तो काफ़ी कुछ सीखूंगी और लोगों को भी सिखाऊंगी और लोगों के लिए भी काम कर पाऊंगी। डिजिटल स्वराज फेलोशिप में जो ओरिएंटेशन हुई है जी, उसके बारे में आप अपने विचार या आपकी अंतर्दृष्टि साझा करना चाहेंगे? बिल्कुल। देखिए, पहले तो हम थोड़ा बहुत ही जानते थे डिजिटल के बारे में, लेकिन जब हमारी ट्रेनिंग्स हुई है कर्नाटक में, तो वो चीज़ें हुई कि क्लियर हुई है कि मतलब डिजिटल स्वराज किस तरह से काम करती है, किस किस एरिया में पहुंच बनाई है और किस तरह से अभी विलेज एरिया में जो उनका वर्क चल रहा है, किस तरह से विलेज को डेवलपमेंट करने के लिए, जो डिजिटल के थ्रू डेवलपमेंट करने के लिए काम तो बहुत हो रहे हैं, लेकिन एक डिजिटल के माध्यम से भी किस तरह हम लोगों को डेवलप कर सकते हैं, लोगों के लिए काम कर सकते हैं, वो सीखने को मिला। और कहीं ना कहीं इन 7 दिनों की ट्रेनिंग में बहुत कुछ नया सीखे हैं और वो चीज़ें फील्ड पे, अभी हमें फील्ड पे भी जाना है, तो फील्ड में भी वो चीज़ें हम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जो विलेज के लोग हैं उनसे भी सीखने को मिलेगा, उनसे भी हम कुछ सीखेंगे। क्योंकि आप डिजिटल स्वराज फेलोशिप की जो एलुमनाई नेटवर्क है उसका आप एक पार्ट रह चुकी हैं या रह रही हैं, तो क्या आप आने वाले जो नेक्स्ट जो बैच है डिजिटल स्वराज फेलोशिप का, उनके साथ आप ऐसी क्या चीज़ें हैं जो साझा करना चाहेंगी? देखिए, अभी पहले मैं तो आ चुकी हूँ यहाँ पे, मेरी सिलेक्शन हो चुकी है और मैं सीख चुकी हूँ और कम्युनिटी में काम भी करूँगी उस तरह से। जो नेक्स्ट पर्सन होंगे, नेक्स्ट बैच होंगे, तो उनमें देखिए कहीं ना कहीं मैं यहाँ आई हूँ, मैं सीखी हूँ, लोगों में सिखाने का काम करूँगी, तो नॉलेज हमारे अंदर है। 1 साल का फेलोशिप है, 1 साल में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर हम सही मायने में देखें तो बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो वो चीज़ें हम फील्ड में लोगों को बता सकते हैं कि मैंने इस तरह से किया है। अभी मेरी नॉलेज को आप देख लो कि डिजिटल को लेकर मेरी कितनी नॉलेज है, कितनी समझ बन पाई है और कितना काम मैं कर पाई हूँ। तो उस तरह से लोगों को गाइड कर सकेंगे और नेक्स्ट के लिए हम उनको भी बोलेंगे आप भी अप्लाई करो इस तरह से। अगर आप भी सीख पाते हो, कर पाते हो, तो बहुत बढ़िया बात है कि मैं उसमें आप कर पाऊँ।